इस महल के आकाश पर छाए हुए संकट के बादल अब अति शीघ्र दूर होने वाले हैं, क्योंकि स्वामी त्रिलोकीनाथ जी के चरण कमल अब इस महल में पड़ गए हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ की, 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 बाबा त्रिलोकीनाथ की। प्रणाम स्वामी जी। तुम सबका कल्याण हो। हमें अति शीघ्र महारानी कलावती के पास ले चले। महारानी जी आपकी प्रतीक्षा शिव मंदिर में कर रही हैं। पधारिए स्वामी जी। महल का वो शिव मंदिर हम कैसे भूल सकते हैं। आज वर्षों पश्चात एक बार फिर से उसी पवित्र स्थान पर रानी कलावती को हमें आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलिए। बाबा त्रिलोकीनाथ की, बाबा त्रिलोकीनाथ की। हमने तुझे साक्षात कभी देखा नहीं है, किंतु स्वामी त्रिलोकीनाथ जी के पवित्र नेत्रों में हमें तेरे और तीनों लोगों के दर्शन होते हैं। प्रणाम स्वामी जी। चिरंजीवी भव। कलावती, एक तुझ से संत को भगवान की संज्ञा मत दे। कलावती ने कभी भगवान को देखा नहीं, परंतु आपके भीतर सारे लोग दिखाई देते हैं। बताएं पुत्री, आपने जगन्नाथ के हाथों संदेश भेजकर हमें किस लिए बुलाया है? कदाचित आपको मालूम नहीं कि हम अपनी दीर्घ समाधि को भंग करके कुछ क्षणों के लिए ही इस पवित्र स्थल पर आए हैं। बताइए। शिवगढ़ का महल जिसे अभिशप्त हो चुका है, जहां दृष्टि उठाकर देखो तो वहां छल कपट दिखाई देता है। अचानक इस महल की रौनक किसी अज्ञात डरावने सन्नाटे में क्यों लुप्त हो गई? बम बम। इसका कारण है पुत्री तुम्हारा अपना ही सुहाग। महाराज शिवदत्त ने अपने ही हाथों से तुम्हारी मांग के सिंदूर को मिटाने का निश्चय कर लिया है। और यही कारण है पुत्री कि इस महल में यमदूतों का आगमन आरंभ हो चुका है। नहीं, अपने सुहाग की रक्षा के लिए हम सावित्री बनकर यमराज के मार्ग को भी अवरुद्ध कर देंगे। धैर्य रखो पुत्री और शांत चित्त होकर हमारी बात सुनो। महाराज शिवदत्त ने एक माता की ममता को उससे छीनकर अपनी अकाल मृत्यु को आमंत्रित किया है। यदि उस माता की ममता को उसकी माता से नहीं मिलाया गया तो यह शिवगढ़ उस माता की आंसुओं की बाढ़ में बह जाएगा और तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। आपके हर आदेश का पालन किया जाएगा स्वामी जी, परंतु आप इस महल में रहकर इस महल का अभिशाप दूर कर दीजिए। नहीं, असंभव है ये। हमें सांसारिक तत्वों से दूर रहकर अपनी अधूरी साधना पूर्ण करनी है। यदि आपने हमारे आग्रह को ठुकरा दिया तो राजवंश के साथ साथ
निर्दोष प्रजा का भी अंत हो जाएगा। हमें अपनी नहीं बल्कि प्रजा के प्राणों की चिंता है। इसलिए हमारा आग्रह ठुकराकर हमें निराशा के भंवर में छोड़कर मत जाइएगा स्वामी जी। बस पंडित जी के आने तक अतिथि बनकर हम पर उपकार कर दीजिए, वरना हम अपने प्राण त्याग कर सब संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अंततः तुमने अपने आग्रह से हमें अपनी साधना को अधूरी छोड़ने पर विवश कर ही दिया। अब धैर्य रखो पुत्री, अपने नासुओं को पोंछ डालो, क्योंकि शिवगढ़ पर छाए हुए इस अभिशाप का योग बहुत शीघ्र टूटने वाला है। चंगेज! आदाब मेरे आका। कहिए, आपने गुलाम को याद किया? पहले ये बताओ कि ये कैसी विचित्र ध्वनि सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। मेरे आका, शिवगढ़ के महल में जब भी कोई शाही मेहमान आता तो उसके इस्तकबाल के लिए शिवगढ़ के चौराहे के मिनारे पर ऐसे ही घंटे बजाए जाते हैं। ये शिवगढ़ का दस्तूर है। ये महल में अचानक किसका आगमन हुआ है? कौन है वो जो हमारी जानकारी के बिना इस महल में विशेष अतिथि बन के आ रहा है? त्रिलोकीनाथ। लेकिन रानी साहिबा उसे स्वामी त्रिलोकीनाथ कहती हैं और उन्होंने ही उसे अपने कहने पर शिवगढ़ बुलाया है। त्रिलोकीनाथ? कौन है ये त्रिलोकीनाथ जिसको महारानी कलावती ने इस महल में बुलाया है? बहुत बड़ा निजुमी है मेरे आका, और इस बात का इल्म अभी हो नहीं पाया है कि महारानी साहिबा ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। मेरे आका, बहुत से लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और कुछ शागिर्दों का तो यह कहना है कि वो अगर चाहे तो किसी भी राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा। मूर्ख हैं वो लोग जो अंधविश्वास में जीते हैं। अवश्य उस पाखंडी ने महारानी कलावती को जादुई कला से प्रभावित किया होगा। अब हमें यह पता लगाना है कि उस त्रिलोकीनाथ का उद्देश्य क्या है और वो कब तक इस महल में तिथि बन के रहेंगे। मेरे आका, ये गुलाम इसका भी पता बहुत जल्द लगा लेगा। लेकिन इस वक्त आप त्रिलोकीनाथ के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाइए। हम महाराज शिवदत्त के सिवा किसी का स्वागत नहीं करेंगे। उस ढोंगी को हमने नहीं, महारानी कलावती ने आमंत्रित किया है। मेरे आका, बदकिस्मती से महारानी साहिबा ने महल के योद्धा, महायोद्धा और सभी मुलाजिमों को त्रिलोकीनाथ की अफगानी के लिए बुलाया। अगर आप नहीं गए तो आपको महारानी की नाराजगी झेलनी होगी। मना मत कीजिएगा मेरे आका, वक्त खराब चल रहा है। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि स्वामी त्रिलोकीनाथ दिखते कैसे हैं और उनके स्वागत के लिए कौन कौन आता है। बम बम।
बम बम। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या क्या छुपा है, बहुत जल्द वो सब कुछ सामने आने वाला है। बाबा त्रिलोकीनाथ की जय हो। लगता है ये ढोंगी बाबा हमारी झील सी गहरी आंखों के पानी में डूबकर ये भी भूल गया है कि शिवगढ़ के महल की दीवारों को चाट चाट कर खोखला करने वाले सबसे बड़े दीमक तो हम ही हैं। यदि ये कमबख्त इस सत्य को भांप लेता तो हमें इतने प्यार से मुस्कुरा कर देखने के स्थान पर वैसे ही गुर्रा कर देखता जैसे भवानी सिंह और सोम को देख रहा था, जिसे तीनों लोगों को एक साथ अपने तीसरे नेत्र से देखने का वरदान मिला है। उस त्रिलोकीनाथ को तेरा कपटी मन पढ़ने में क्षण भी नहीं लगा। अज्ञानी मनुष्य, हम तो ये सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि तेरे भाग्य में ठोकरों के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा है। छल कपट से भरे इस राजमहल में इन दो बालकों का निश्चल मन उस पवित्र फूल की तरह है। इस फूल को हम देवी सरस्वती मां के चरणों में अर्पित करते हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ की, 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 बाबा त्रिलोकीनाथ की। आपने समस्त महायोद्धाओं के मन में छिपा छल कपट पढ़ लिया है, ये हम जानते हैं स्वामी जी। लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं महारानी, ये सभी के सभी महायोद्धा महाराज शिवदत्त के महाशत्रु हैं। परंतु दुर्भाग्यवश आज भी शिवगढ़ के महाराज सबको अपना शुभ चिंतक समझने की भूल कर रहे हैं। और उसी भूल के कारण यह महल अभिशप्त हो गया है महारानी। किंतु आप चिंता ना करें, आप अपनी समस्त चिंताओं को मेरे भोले बाबा को अर्पित कर दें और सही समय आने पर जब हम अपना त्रिनेत्र खोलेंगे तो महाराज के समस्त शत्रु जलकर राख हो जाएंगे जो महाराज को भस्म करना चाहते हैं। और हां महारानी, सबसे पहले आप एक कार्य करें, राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली हमारे पास अति शीघ्र भिजवा दें। राजकुमारी किशोरी की कुंडली? उनके साथ कुछ अनिष्ट? प्रश्न पूछकर समय नष्ट मत करो पुत्री, जितना कहा गया है बस उतना ही करो। राजकुमारी की कुंडली हमारे पास पहुंचा दें। जाइए। प्रणाम स्वामी जी। सदैव प्रसन्न रहो। अवश्य किशोरी पर किसी संकट की छाया पड़ चुकी है, वरना स्वामी जी अचानक किशोरी की जन्म कुंडली नहीं मांगते। यदि महल के किसी मां योद्धा ने शिवगढ़ की राजकुमारी के साथ कोई छल किया तो हम उसका सर हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे। त्रिलोकीनाथ बहुत शातिर है मेरे आका। उसने मुझे देखकर यह भांप लिया कि अहमद का कत्ल मैंने किया है। उसे आपके गुलाम पर शक है। संदेह तो उसे मुझ पर भी हुआ था,
जब उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर देखा था तो उस एक पल में ऐसा लगा जैसे हमारे समस्त छल कपट उस विचित्र सी आंखों में छप गए हैं। कुछ ना कुछ शक्तियां अवश्य हैं उसमें। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं। आप तो उसे ढोंगी बता रहे थे मेरे आका। एक ही मुलाकात में आप उसके मुरीद कैसे हो गए? हम उसके भक्त नहीं बने चंगेज खान, परंतु उसकी शक्तियों का आभास हमें अवश्य हो गया था। अब हमें त्रिलोकीनाथ से सतर्क रहना होगा। यदि किसी रोज हमारे काले भेद महारानी कलावती के सामने खुल गए तो इस महल के द्वार हमारे लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर आप हुक्म करें मेरे आका कि गुलाम आज और अभी इसी वक्त उस त्रिलोकीनाथ को मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तुम तो हमेशा रक्त के प्यासे रहते हो चंगेज खान, परंतु त्रिलोकीनाथ कोई तुच्छ अहमद नहीं जिसका इतनी सरलता से रक्त बहाया जाए। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए मेरे आका। जैसे ही अंधेरा होगा ये चंगेज खान उसकी जिंदगी का अंधेरा बन जाएगा और उसकी मोटी चमड़ी की गर्दन पर रख देगा अपनी कटार और एक ही झटके में काम तमाम। आप अपने गुलाम को हुक्म दे दीजिए। नहीं चंगेज खान, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम त्रिलोकीनाथ के समीप भी नहीं जाओगे। यदि इस समय हमसे कोई चूक हुई तो हमारे सारे राज महारानी कलावती के सामने खुल जाएंगे। हम महारानी कलावती के मन में उचित स्थान बनाना चाहते हैं। हमें त्रिलोकीनाथ की सेवा और सम्मान का ढोंग करना होगा ताकि हम पर कोई शक न कर सके। आका का हुक्म गुलाम के सर आंखों पर। अब आप बताएं कि आपका नया हुक्म क्या है गुलाम के लिए? समस्त कार्य छोड़कर केवल तुम इतना पता लगाओ कि महारानी कलावती का स्वामी त्रिलोकीनाथ को इस महल में बुलाने का उद्देश्य क्या है। अशुभ, अनिष्ट और मृत्यु काल। समस्त महल से देवताओं का आशीर्वाद लगभग उठ चुका है और दानवों ने महल के कोने कोने पर अपना अधिकार जमा लिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कभी भी ये महल रेत की तरह बिखर कर ढह सकता है। ये क्या, शनि मंगल पर भारी? बेचारी किशोरी, अंततः नियति ने उसके भाग्य में विधवा होने का दुख लिख ही दिया। और नियति का लेखा मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं टाल सकते। अवश्य ही इस राज परिवार के मुखिया से कोई भारी भूल हो गई है जो संकट ही संकट इस महल पर मंडराने लगे हैं। स्वामी जी गहन विचारों और अध्ययन में लीन है। इस समय ने महारानी कलावती का संदेश देना उचित नहीं। पुत्री, महारानी ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है क्या? ये आपने कैसे जान लिया स्वामी जी? मैं महारानी जी का ही संदेश लेकर आई थी, किंतु आपको व्यस्त देखकर। पुत्री, महारानी से जाकर कहिए कि हमने राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर लिया है। हम अभी इसी समय उनसे भेंट करना चाहते हैं। जाइए।
त्रिलोकीनाथ ने राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली मांगकर हमारे मन में अनेक संदेह उत्पन्न कर दिए हैं। अवश्य उनके त्रिनेत्र ने कुछ अनिष्ट देखा है जिसका हमें कोई अनुमान नहीं। बम बम। प्रणाम स्वामी जी। कल्याण हो। हमारे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। लाख चाहने पर भी हम अपनी घबराहट पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हमने आपको याद किया है। आप राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली के विषय में सोच रही थी ना? आपसे क्या छुपाया जा सकता है स्वामी जी? क्या कारण है जो आपने राजकुमारी किशोरी की कुंडली देखने का निर्णय कर लिया? आपकी खामोशी बता रही है अवश्य हमारे पुत्री के भाग्य में कुछ अनिष्ट होने वाला है। दुर्भाग्य, मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा कलावती। राजकुमारी किशोरी के भाग्य में मंगल की दृष्टि बहुत बुरी है और शनि महाराज वक्र दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। और यदि ऐसी स्थिति में राजकुमारी किशोरी का विवाह होता है तो उसका विधवा होना भी निश्चित है। नहीं, अनिष्ट होना भी और भी शेष है कलावती। इस महल में एक दुष्ट व्यक्ति ऐसा है जो नाग की तरह कुंडली मार के बैठा है, जो समय आने पर राजकुमारी किशोरी को डसकर आपकी और महाराज शिवदत्त की खुशियों को ग्रहण लगा सकता है। कौन है वो दुष्ट जो हमारे ही महल में हमारी सुपुत्री पर घात लगाए बैठा है? हमें उसका नाम बता दीजिए, हम उसे इसी वक्त इसी समय सूली पर चढ़ा देंगे। दुर्भाग्य से उस विषैले नाग की मृत्यु का योग अभी नहीं बना है, और जब तक किसी मनुष्य की मृत्यु का योग नहीं आता तब तक स्वयं यमराज भी उसे नहीं छू सकते। किंतु वो दुष्ट है कौन? यदि हमें उसका पता चल जाए तो हम उसकी छाया किशोरी पर कभी नहीं पड़ने देंगे। परछाई को पकड़ना असंभव होता है कलावती। जब तक सही समय नहीं आता तब तक ना तो हम उसका नाम बता सकते हैं और ना ही उसके विषय में कोई संकेत दे सकते हैं। कैसा भाग्य लिखा कर आए हैं हम। पहले महाराज की चिंता और अब राजकुमारी किशोरी पर आने वाला संकट हमें जीने नहीं देगा। कोई तो उपाय कीजिए स्वामी जी, हमारा संसार उजड़ जाएगा। राजकुमारी के सपने टूटकर बिखर जाएंगे। धैर्य और प्रतीक्षा ही एकमात्र उपाय है कलावती। कुंडली में लिखे दुखों को टालने की शक्ति ईश्वर के सिवा और किसी में नहीं है। आप अपनी समस्त चिंताओं को, समस्त दुखों को मेरे भोले बाबा पर डाल दें, वो सब ठीक करेंगे। आप अपने आंसू पोंछ लीजिए कलावती। प्रणाम। बम बम। कल्याण हो। यदि स्वामी त्रिलोकीनाथ की भविष्यवाणी सत्य हो गई तो चुनारगढ़ के युवराज और शिवगढ़ की राजकुमारी की प्रेम कहानी का अंत क्या होगा? शीला,
मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी संध्या। स्वामी त्रिलोकीनाथ ने एक बहुत ही अशुभ भविष्यवाणी की है। कहीं उन्होंने ये भविष्यवाणी तो नहीं कर दी कि तुम्हारा विवाह भीम और बलवान दोनों में से किसी एक के साथ होने वाला है, जो तुम्हारा ये सुंदर मुखड़ा इतनी सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया? नहीं संध्या, उन्होंने कहा है कि जिस दिन राजकुमारी किशोरी की डोली उठेगी उसी दिन उनके सुहाग की अर्थी भी उठ जाएगी। नहीं, कह दो ये झूठ है, ये मजाक नहीं, मूर्खता है तुम्हारी। भला राजकुमारी किशोरी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उन्हें एक ही दिन में दुल्हन से विधवा होना पड़ेगा? नहीं संध्या, मैंने स्वयं अपने कानों से स्वामी जी को ये कहते सुना है और महारानी जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को भी देखा है। यदि ये सत्य है तो इस अभिशप्त महल ने राजकुमारी किशोरी को आते ही डस लिया। पता नहीं सदा मुस्कुराते रहने वाली राजकुमारी किशोरी की आंखों में कितने आंसुओं के तूफान आने वाले हैं। उन्हें तो ये अशुभ संदेश देने का साहस भी नहीं हो रहा। शीला, नहीं संध्या, जब तक महारानी कलावती उन्हें स्वयं कुछ नहीं बताती है तब तक हम भी राजकुमारी किशोरी को कुछ नहीं कहेंगे, वरना राजकुमारी किशोरी और अतिथि युवराज इंद्रजीत सिंह के ख्वाब रेत के महल की तरह ढह जाएंगे। महल का ये वो मानचित्र है युवराज, जो आपको महल के तहखाने से उस गुप्त सुरंग तक ले जाएगा जहां से आप भाग सकते हैं। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे राजकुमारी, परंतु आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई है? नहीं तो, और हाँ, अवसर मिलते ही हम आपको महल के तहखाने के द्वार तक पहुंचा देंगे, जहां पांव फटने से पहले आपको पहुंच जाना है, क्योंकि उस समय सारे पहरेदार सो रहे होते हैं। यदि हम यहाँ से ना जाएं तो आपको कैसा लगेगा? इससे अधिक और क्या खुशी हो सकती है युवराज, परंतु यहाँ रखकर हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। इसीलिए चाहते हैं कि पिताश्री के आने से पूर्व आप अपने राज्य सुरक्षित लौट जाए। एक शत्रु के प्राणों पर इतना मोह क्यों है आपको राजकुमारी? किसने कह दिया आप हमारे शत्रु हैं? शत्रु नहीं तो कौन है हम आपके? ऐसा क्यों होता है कि जो बातें आपकी आंखें कहती हैं उन्हें आप अपने होठों तक नहीं आने देती? कब तक आप यूं ही अपने और हमारे दिल को तरसाती रहेंगी? शिवराज, लगता है आपको कैदी बनकर रहना अच्छा लगता है। मतलब? इस कैद से निकलकर आप हमारे प्यार में जो कैद होना चाहते हैं। वो तो हम कब के हो चुके हैं किशोरी। आपके प्यार की कैद में हम जन्मों जन्मों तक कैदी रह सकते हैं। पता नहीं शिवराज को देखे बिना हम कैसे रह पाएंगे। उनके बिना सब सूना सूना सा लगेगा। काश उन्हें हम रोक लेते, काश हम उन्हें कभी अपनी आंखों से दूर ना करते। प्रणाम राजकुमारी। लगता है आप अभी उस युवराज के कक्ष से आ रही हैं जो हमारा शत्रु है। क्या शिवगढ़ की राजकुमारी को बार बार शत्रु युवराज से मिलना शोभा देता है? हमें क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये सोचने वाले आप कौन होते हैं? आपके रक्षक और सबसे बड़े शुभचिंतक। इस महल में कोई हमारा शुभचिंतक नहीं है। यहाँ सब स्वामी भक्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन सबके मन में स्वार्थ और विश्वासघात का विष भरा है, जिसमें से एक आप भी हैं। यही तो आपकी भूल है राजकुमारी। भवानी सिंह के अलावा इस महल में और कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में महाराज शिवदत्त और उनके राज परिवार के लिए तनिक मात्र भी स्वामी भक्ति हो। इसीलिए हमें आपकी चिंता कुछ अधिक ही रहने लगी है। राजकुमारी, हम चाहते हैं कि अब आप उस युवराज से ना मिलें, अन्यथा संकटों से घिरा ये महल
और अधिक संकटों से घिर जाएगा। संकटों का नाम लेकर आप हमारी स्वतंत्रता पर अपना अंकुश नहीं लगा सकते हैं। हम शिवगढ़ की राजकुमारी हैं। हम पर हमारे सिवा और कोई हुक्म नहीं चला सकता है। जानते हैं, शिवगढ़ की राजकुमारी पर अंकुश महाराज शिवदत्त ही लगा सकते हैं। किंतु जब महाराज को यह ज्ञात होगा कि आप शत्रु युवराज से बार बार मिल रही हैं, तो अंजाम बहुत भयानक होगा, जो हम नहीं चाहते। राजकुमारी, अभी भी समय है, संभल जाइए, वरना आपसे पहले उस युवराज को दंड मिलेगा जो आपसे मिलने का अपराध कर रहा है। यदि आप इसे अपराध समझ रहे हैं तो हम इसे बार बार दोहराएंगे और भविष्य में हमें कोई सलाह देने का व्यर्थ प्रयत्न मत करना। और हाँ, अतिथि युवराज की ओर दृष्टि उठाकर भी मत देखना, वरना सबसे पहले आपको दंड भुगतना पड़ सकता है, भवानी सिंह। दंड तो उस युवराज को भुगतना पड़ेगा जिसने पता नहीं हमारी राजकुमारी पर क्या जादू कर दिया है। किंतु यह निश्चित है कि महाराज के संबलपुर से आने से पूर्व यदि हमारे शतरंज के मोहरे सही चाल पर चल पड़े, तो हम उस युवराज को इस महल से ही नहीं, अपितु उसके जीवन से भी मुक्त करा देंगे। ये क्या बिखरा पड़ा है यहाँ? ये तो महल का वो गुप्त मानचित्र लगता है जो तिजोरी से चोरी हो गया था। ये महल का वही गुप्त मानचित्र है, परंतु ये मानचित्र इस अतिथि कक्ष में कैसे आ गया? और इस अनमोल धरोहर के किसने टुकड़े टुकड़े कर दिए? मृणालिनी, कहाँ जा रही हो? वो मैं आपको सोता हुआ देखकर आपके विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ से वापस लौट रही थी। युवराज, कहीं आपको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, परंतु ये जानने की आवश्यकता अवश्य पड़ गई है कि तुम चोरी चोरी अपने आंचल में वो गुप्त मानचित्र क्यों छुपाए ले जा रहे हो, जिसे हमने फाड़ कर फेंका था। आपने? आप ही ने इसे फाड़ कर फेंका था? हाँ, हमने फाड़ कर फेंका था। अब तुम सोच रही होगी कि हमारे पास ये मानचित्र कहां से आया? जी जी। यदि हम चाहते तो खजाने की चाबी भी प्राप्त कर सकते थे, परंतु हमें धन की नहीं बल्कि यहां से मुक्त होने की आवश्यकता है। फिर आपने इस मानचित्र को फाड़ कर क्यों फेंक दिया? यदि आप चाहते तो इस मानचित्र की सहायता से यहाँ से कभी भी भाग सकते थे। हाँ, हो सकते थे, परंतु राजकुमारी के प्यार ने हमारे बढ़ते हुए कदमों पर जैसे बेड़ियां डाल दी। अब हम यहां से तब ही जाएंगे जब राजकुमारी किशोरी की डोली हमारे राज्य के लिए निकलेगी। युवराज, आश्चर्य में पड़ गई ना तुम? अब देखना, जब तुम्हारे महायोद्धाओं को हमारे निर्णय के बारे में पता लगेगा तो उनकी छाती पर सांप रेंगने लगेंगे।
उस दृश्य युवराज का इतना साहस, उसने ये कैसे कह दिया कि वो हमारी राजकुमारी किशोरी को डोली में बिठाकर अपने राज्य ले जाएगा? उसका सर काटे बिना हमारे दिल में लगी अग्नि शांत नहीं हो पाएगी मृणालिनी। अपने क्रोध को वश में कीजिए हुजूर। हट जाओ हमारे मार्ग से, हट जाओ। मैं आपके हाथ अतिथि के रक्त से नहीं रंगने दूंगी हुजूर, क्योंकि अतिथि की हत्या आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। हम हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे, पर किसी भी मूल्य पर राजकुमारी किशोरी को उसके नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जाइए, उस युवराज का वध करने से पहले आप अपनी इस तुच्छ सेविका का सर काटकर फेंक दीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं इस महल में अनाथ बनकर नहीं रहना चाहती। यदि आपने तुरंत मेरा वध नहीं किया तो मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग दूंगी। एक बार फिर तुमने उस युवराज का सर कटने से बचा लिया। तुम्हारी प्रार्थना ने हमारे बढ़ते कदमों को अंतिम बार रोका है। यदि ऐसा फिर हुआ तो मृणालिनी तुम जीवित नहीं रहोगी। अब शीघ्र बताओ कि तिजोरी से चुराए गए उस गुप्त मानचित्र का क्या हुआ, और जिसने भी ये चुराया है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? यदि सत्य बता दिया तो इसी समय सोमनाथ अतिथि युवराज का वध कर देंगे, और ना बताया तो रहस्य खुलते ही मेरा वध हो जाएगा। सत्य को छुपाकर हमसे कोई छल मत करना मृणालिनी, अन्यथा न तुम रहोगी और ना तुम्हारी बूढ़ी मां। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि ये मानचित्र किसने और क्यों चुराया है। नहीं, मैं ये नहीं जानती कि उस मानचित्र को तिजोरी से किसने चुराया था, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात अवश्य बता सकती हूँ कि अभी अभी मुझे वो मानचित्र अतिथि युवराज के कक्ष में मिला, जिसे मैं वहां से उठाकर ले आई हूँ। कौन है वो जिसने युवराज को सुरंग से भागने के लिए उसके कक्ष में ये मानचित्र छोड़ा और उसे नष्ट भी कर दिया? इसे उसी धृष्ट युवराज ने नष्ट किया है हुजूर, किंतु अब वो शिवगढ़ के महल से भागने का निर्णय भी बदल चुका है। युवराज चाहे कुछ भी सोचे, परंतु अब यह साफ हो गया है कि मानचित्र चुराकर युवराज के कक्ष तक पहुंचाने में राजकुमारी किशोरी का ही हाथ है। अब सर से पानी ऊपर उठ चुका है मृणालिनी। अब हमें युवराज इंद्रजीत सिंह का सर किसी भी समय कुचल सकते हैं।